जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट मार्च 2024। कन्या लग्न के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी अधिक पाई जाती है। आप कहीं ना कहीं मजबूत हैं, सहन शक्ति आप में काफी अधिक है, बुद्धिमान है, बाल की खाल निकालने वाले हैं, आप में ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छी है, कंपैरिजन करने की प्रवृत्ति, कंपटीशन की प्रवृत्ति आप में ज्यादा रहती है। इस तरीके का प्रभाव आप में ज्यादा रहता है। विशेषतः थोड़ा पेट संबंधित परेशानी बनी रहती है और सेवा भावी प्रवृत्ति आप में रहती है और थोड़ा ड्युअलिटी के कारण कंफ्यूजन भी बना रहता है। अब देखिए, यहाँ पर मार्च माह में सबसे पहले अगर हम देखें तो लगन का मालिक बुध बनते हैं, जो कि 7 मार्च तक पहले कुंभ राशि में 6ठे भाव में, फिर मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में राहु के साथ, सूर्य के साथ, और फिर उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और लगन पर प्रभाव है केतु ग्रह का, और लगन को देख रहे हैं सूर्य देखेंगे वो भी 14 मार्च के बाद से, और बुध का गोचर 7 मार्च के बाद से, तो बुध भी दृष्टि करेंगे। विशेषतः लगन पर एक मैलेफिक प्लैनेट पाप ग्रह का प्रभाव है केतु का, और वो भी कन्या राशि है, कन्या लगन है। तो आप देख रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में आपके सर पर एक प्रेशर है, एक अज्ञात भय आपको सता रहा है, आप उसको लेकर आपको पता नहीं है, कुछ ऐसा दबाव आपके ऊपर बन रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे जीवन के निर्णयों को लेने में, डिसीजन लेने में, और खासकर वे निर्णय आपके नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, किसी तरीके के कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी तरीके की शत्रु बाधा को लेकर हो सकते हैं, किसी तरीके के हेल्थ के इश्यूज को लेकर हो सकते हैं। उनको लेकर आप काफी कंफ्यूज चल रहे हैं, आप असमंजस में हैं, आप अपनी नौकरी जॉब को लेकर भी है, विशेषतः आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि आपको करना क्या है, आप डायरेक्शन लेस हो रहे हैं थोड़ा। ये केतु के लगन पर प्रभाव के कारण चल रहा है, जिसका उपाय भी बताया गया है, वो कर लीजिएगा, जिससे आपको शांति सुकून आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यही केतु आपको डिटैचमेंट के भाव में लेकर आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि सबसे अलग थलग तरीके की ऐसी स्थिति में आप आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, डिटैच हैं, तो वो जो डिटैचमेंट का भाव है वो आपको अकेलापन, अलगाव की ओर लेकर जा रहा है, वो स्थिति केतु के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो ये प्रभाव केतु के कारण है, जिसके कारण आपको परेशानी बन रही है। वहीं अगर हम देखें लगन का मालिक को, जो कि 6ठे भाव में 7 मार्च तक गोचर करेंगे, तो 7 मार्च तक जो मेन फोकस रहेगा वो अपने हेल्थ को लेकर आपको ज्यादा रहेगा, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छा टाइम है आपके लिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जॉब में नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा आप अगर अपने आप को इसमें आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग मिल जाएंगे। और साथ ही इस समय में कोई कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन करेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं किसी को, और उसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा झगड़ा हो सकता है, झगड़ा होने की संभावना रह सकती है, हेल्थ के इश्यू, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, उस दृष्टि से थोड़ा सा संभल कर रहना है कि यहाँ पर भी आपकी एनर्जी लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मामा मौसी से संबंधित कुछ विशेष कर्म, आपकी कुछ विशेष जिम्मेदारी आप इस समय में करते हुए दिखाई देंगे, या मामा मौसी का भी एक विशेष संबंध इस समय में आता हुआ दिखाई देगा, ये भी प्रभाव आपके जीवन में आएगा। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जॉब में चेंजमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि आपको केतु के कारण डिटैचमेंट आ रहा है अपनी नौकरी को लेकर। आप सोच रहे हैं कि कुछ और सेवा तो करनी है, लेकिन कुछ और थोड़ा चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो वो एक स्थिति मेंटली आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं आपको इस बात को लेकर, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अच्छा, ये अच्छा भी है, बुरा भी है। 7 मार्च तक जैसा कि हमने बताया, दोनों ही तरीके के रिजल्ट बताए। हेल्थ को लेकर खराब है थोड़ा, लेकिन जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन से रिलेटेड अच्छा भी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जैसे बुध का गोचर 7वें घर में आएंगे, बुध नीच अवस्था के अंतर्गत है। 7 मार्च से 26 मार्च तक आप थोड़ा सीखने की स्थिति में रहेंगे। आप कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हुए नजर आएंगे। वहां पर देखिए, याद रखिएगा, आप वैसे भी
बाल की खाल निकालने वाले हैं, ये आपका मेन नेचर है। आप किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम 7 से 26 मार्च पर ये ध्यान रखिएगा, विश्वास मत करिएगा। वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहां पर आप हो सकता है कि आप किसी पर विश्वास करते हुए दिखाई दे, आपको धोखा होने की संभावना हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, इवन मैरिज के अंतर्गत भी हो सकता है वो, और वो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इत्यादि में भी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको वहां पर चलना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय अपनी संगत का भी विशेष ध्यान रखना है। 7 से 26 मार्च में आपको गलत लोग भी जुड़ेंगे, सही लोग, सूर्य का और राहु का दोनों प्रभाव 7 से 26 मार्च है। ये बात तो तय है कि जैसे सूर्य आपके 14 मार्च के बाद आएंगे मीन राशि में, तो सूर्य का बुध के साथ भी संबंध बन जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं वहां पर आपको ये तो स्थिति रहेगी कि आपके पास एक स्थिति ऐसी है कि आपके पास एक सही रास्ता होगा, एक गलत रास्ता होगा। अब आप पर वहां पर एक फ्री विल रहेगा कि आप उस समय में क्या चुनते हैं। आप सूर्य की तरीके से आप कहीं ना कहीं मान मर्यादा में रहने वाले रहेंगे, या उस समय किसी गलत काम में फंस जाएंगे। तो इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। 7 से 26 मार्च के बीच में आपके पास 2 स्थितियां बनती हुई नजर आएगी। अगर आप मेल हैं तो औरतों से अपमानित या फीमेल के थ्रू आपको कहीं ना कहीं वहां पर अपमान सहना पड़ सकता है, बेइज्जत होना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां पर भी बचकर रहना है। विशेषतः इस समय में अपनी एक कह सकते हैं ना, तुच्छ इच्छा के कारण आपको कहीं ना कहीं अपना स्वयं का लेवल डाउनफॉल आपके जीवन में आ सकता है, एक गलत इच्छा के कारण। क्योंकि यहां पर वैसे भी बुध नीच के हो रहे हैं, राहु के साथ हैं, सूर्य का प्रभाव, सूर्य भी राहु का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको इस बात को लेकर संभलना है कि अपने नियम कायदों के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नियम कायदों सिद्धांतों के आधार पर ही जीवन में अभी चलना है, यहाँ पर विशेष से चलना भी चाहिए। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही बुध का गोचर अष्टम के अंतर्गत जाएंगे, वहां पर गुरु का साथ उनको मिलेगा, तो आप अपनी मन की प्रसन्नता, आपकी खुशी आप सब अष्टम में ढूंढते हुए नजर आएंगे। रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 मार्च के बाद से आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, पैतृक लाभ आपको हो सकते हैं। किसी के कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पैसा मिल सकता है, वहां से संबंधित लाभ मिल सकते हैं। अनअर्न्ड मनी आपको इस समय मिल सकते हैं, गेन हो सकते हैं, सडन गेन हो सकते हैं आपको। तो वो चीज आपके लिए ठीक रहेगी। और साथ ही गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में माहिर होते हुए, और कहीं ना कहीं समाधि से संबंधित कोई ज्ञान, आप इस तरीके का ज्ञान अर्जित करते दिखाई देंगे। विशेषतः एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वगैरह पढ़ना, पामिस्ट्री वगैरह का अध्ययन करना, मतलब ये सब भी तंत्र मंत्र से संबंधित, ये भी आप करते हुए इस समय में दिख सकते हैं। तो विशेषतः समय खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ पेपर रिलेटेड वर्क होगा, वो भी करने का आपका 26 मार्च के बाद रहेगा। उस तरीके का प्रभाव आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, जैसा कि हम जाने, तो सूर्य 12वें घर के भी स्वामी हैं, पहले षष्ठम भाव के अंतर्गत है। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी रुकावटें, दिक्कतें जो आपके जीवन में, संघर्ष आपके जीवन में, चैलेंजेस आएंगे इस महीने, बहुत अच्छे से आएंगे, लेकिन वो भी आप सोल्व करते हुए दिखाई देंगे। 14 मार्च तक बहुत अच्छा समय इस बात को लेकर रहेगा। शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे, गवर्नमेंट से फायदा लेना चाहते हैं, किस तरीके का कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर आपके हित में फैसला आ सकते हैं, उन सारी दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। रोग रिपो ऋण पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही आपके सप्तम भाव के अंतर्गत आएगा, पार्टनर आपको डोमिनेट कर सकता है, दादागिरी कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपके केस में जैसे हमने बताया भी है कि थोड़ा दिक्कतें आएंगी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, अपमानित होना पड़ सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो थोड़ा सा इश्यूज रहेगा। लेकिन हाँ, और साथ ही आपके पार्टनर की हेल्थ का भी इश्यूज आ सकता है, पार्टनर पर खर्चा होने की भी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। व्यापार में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, गलत इन्वेस्टमेंट, लालचवश आप कर सकते हैं। ये टाइम रहेगा 14 मार्च के बाद से आप व्यापार में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। गलत चीजों को खरीदते हुए, परचेस करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए ध्यान दीजिएगा। वहां पर कोई व्यक्ति आपको गलत जुड़ सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता हो और वो आपसे कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसे निकलवा ले, वो भी एक संभावना रहेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि लगन पर रहेगी, थोड़ा सा लीडरशिप तो कराएगी, लेकिन वही ग्रहण योग के अंतर्गत यहाँ पर स्थिति, दिक्कत आपको जीवन में इस बात को लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत इस समय बहुत मधुर नहीं कहा जा सकता, खासकर 14 मार्च के बाद से। सूर्य का प्रभाव, राहु का प्रभाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ईगो इश्यूज आ रही हैं, कहीं ना कहीं वहां पर बड़ी दिक्कतें आपके जीवन में दिखती है। तो थोड़ा अभी आपको अपने मैरिड लाइफ को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। ज्यादा आपको वहां पर अपनी एनर्जी को अपने वर्क प्लेस पर लगाइएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव मकर राशि के अंतर्गत 15 मार्च तक, जो कि शुक्र मंगल का एक आकर्षण योग पंचम भाव में। हाँ, लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ती हुई दिखाई देगी, आकर्षण का भाव आएगा।
तो ये भी स्थिति आपको खासकर 7 मार्च तक तो ज्यादा रहेगी, और 7 मार्च तक स्थिति ज्यादा, क्योंकि शुक्र और मंगल का प्रभाव जो कि पंचम भाव में नवम भाव के स्वामी भी और धन भाव के स्वामी भी है, इस समय में कहीं ना कहीं बच्चों पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर देखो पेट से संबंधित थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं आपको, वैसे भी आपको रहती भी हैं, तो पेट की दिक्कत आपको यहां पर हो सकती है। टेक्निकल एजुकेशन में है तो वहां पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वैसे मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी, रिसर्च में बहुत अच्छा करेंगे, टेक्निकल चीजों में बहुत अच्छा करेंगे। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, ये कहीं ना कहीं गेन भी कराने वाली रहेगी, वहां पर आप गेन भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जो, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कुछ आपको इंप्लीमेंट करना है किसी तरीके का प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल चीजों में भी आप बहुत अच्छा करते हुए इस समय में दिखाई देंगे। प्रैक्टिकल एजुकेशन में मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी, थोड़ा दान पुण्य कर्म कर देगा, अन्यथा यहाँ पर आपका धन किसी तरीके की लड़ाई झगड़े कलह क्लेश इन सब के अंतर्गत वहां पर आपका खर्च हो सकता है। कहीं ना कहीं गलत जगहों पर धन जाने की स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव, मंगल 6th हाउस में जैसे ही जाएगा, आपका 6th 8th लॉर्ड और आपका 3rd लॉर्ड बनकर जैसे ही जाता है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपका इस समय में रफ हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन उस कम्युनिकेशन के बल पर आप अपने शत्रु पर हावी भी रहेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। 15 मार्च के बाद आप बहुत अच्छे से अपने शत्रुओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे, कंपटीशन है उसको भी खत्म करते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये समय बहुत प्रबल है। जॉब में अगर जॉब चेंज करना है, इंटरव्यू देना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन करिए, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आपको वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम यहाँ रहेगा। हाँ, गुप्त शत्रुओं की वृद्धि रहेगी और शत्रु को आप निपटाते हुए भी नजर आएंगे। वृद्धि भी हो रही है, निपटाते हुए भी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी इस जगह पर भी ज्यादा लगती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर वही एनर्जी को आप जॉब में लगा रहे हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का प्रभाव जैसा कि मैंने बताया कि धन भाव का स्वामी और आपका भाग्य भाव का स्वामी होकर आपके एजुकेशन के हाउस में 5th हाउस में आपको बच्चों से संबंधित कुछ फायदा लाभ आपको प्रॉफिट आपको करा सकता है, और आपको कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी और सडन गेन भी आपको दे सकता है। शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर भी आपको स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ, खासकर ये ध्यान रखिएगा 7 मार्च तक होने की संभावना यहाँ पर देख सकते हैं। खासकर प्रेमिका से लाभ हो सकता है, तो वो भी या लव पार्टनर से विशेष लाभ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और ज्ञान की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और इवन यहाँ पर अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड में हैं, वेब डिजाइनर हैं, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद शुक्र का प्रभाव जैसे ही 6th हाउस के अंतर्गत आएगा, जो कि आपका 6th यहाँ पर भाग्य का स्वामी भी है और आपका धन भाव का भी स्वामी है, तो ये आपको 7 से 31 मार्च बहुत अच्छा समय है। नौकरी में भाग्य वृद्धि, नौकरी में लाभ आपको मिल जाएगा। कोर्ट केस वगैरह में आपके हित में फैसला जाना, कहीं ना कहीं शत्रुओं पर हावी, जैसे हम बता रहे हैं वो सारी चीजें आपके जीवन में घटना घटित होती है। मामा पक्ष से आपको धन लाभ आपको हो सकता है, फायदा आपको हो सकता है, तो उस दृष्टि से भी ये समय आपको फायदेमंद रहेगा। लेकिन इस समय में जो व्यक्ति डॉक्टर है उनके लिए बहुत अच्छा समय, वो बहुत अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। या वकील है वो भी बहुत अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। या इससे रिलेटेड कोई व्यक्ति कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वहां पर अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। और अन्यथा यहाँ पर देखो धन भाव का स्वामी जब सिस्टम में जाता है, या तो आप हीलिंग के काम से आप पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज आपको वहां पर जाकर पैसा देना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सब कुछ सही चलता रहे तो अस्पताल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में कहीं ना कहीं जहां पर बीमार व्यक्ति उनको भी खाना खिला सकते हो, उनको भी डोनेट कर सकते हो। और वहां पर काम कर रहे कर्मचारी को भी आप थोड़ा सा भोजन वगैरह खिलाइए, उनको थोड़ा हेल्प कर दीजिए, किसी भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हो उनको, तो ये करिएगा आप देखिए यहाँ पर जैसा कि राहु का प्रभाव चल ही रहा है कि राहु आपके 7वें घर में है, और जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर गुरु आपके चतुर्थेश सप्तमेश बनकर अष्टम भाव में। तो थोड़ा अभी ध्यान रखिएगा आपके लाइफ पार्टनर को लेकर हेल्थ के इश्यूज वगैरह दिक्कतें उनके साथ बन सकती है, या फिर फिजिकली सेपरेशन, मतलब हो सकता है कि उनको मतलब वहां पर कष्ट की स्थिति में भी आए और कहीं ना कहीं दिक्कतें बने। तो ये क्योंकि 12वें के स्वामी भी सूर्य भी आ रहे हैं, तो 14 मार्च के बाद और ज्यादा 14 मार्च के बाद विशेष से केयरफुल आपको रहना है अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनको लेकर, ठीक है। साथ ही मदर और आप दोनों मतलब मदर के लिए भी आप काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ये स्थिति दिखती है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर चीजें बेटर होंगी आपके लिए। वहीं गुरु और शनि दोनों का प्रभाव 12वें घर पर, विदेश संबंधित कुछ करना हो बहुत अच्छा समय है, आपके लिए लाभ रहेगा। फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वहां पर आपको फायदा लाभ रहेगा। गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी है, जो कि आर्थिक दृष्टि से संपन्नता तो आपके जीवन में लेकर आएगी, पैसा कमाने के लिए भी समय ठीक रहेगा।
और वहीं गुरु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, ये समय कहीं ना कहीं आप देखोगे 26 मार्च के बाद खासकर, वैसे तो चल ही रहा है लेकिन क्या है 26 मार्च के बाद ये गुरु और बुध का जो सम्मेलन अष्टम भाव के अंतर्गत हो रहा है, पैतृक संपत्ति, विल वारसे से लाभ, इंश्योरेंस का पैसा और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में भूमि भवन वाहन सुख का लाभ आपको जुपिटर की 9th आस्पेक्ट भी पड़ रही है, तो ये आपको घर दे सकती है, कोई संपत्ति किसी तरीके की पैतृक दे सकती है, लाभ आपको मिल सकता है। वहीं शनिदेव छठे भाव के अंतर्गत बार बार आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, जॉब में बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, बहुत टफ मतलब हार्ड जॉब आप कर रहे हैं इस समय में, थोड़ा दिक्कतें हैं आपके लाइफ में इस समय में खासकर नौकरी को लेकर, लेकिन शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है और अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव है जो कि 8th हाउस को एक्टिवेट करके आपको अकल्ट का ज्ञान, आपको ज्योतिष का ज्ञान दे सकता है, आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क करा सकता है, वहां से भी आपको फायदा दिलवा सकता है। वहीं शनि और गुरु का 12वें घर पर प्रभाव जो कि हम जान चुके हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, छोटे भाई बहनों के लिए अभी हार्डवर्क आपको करना है, कर्म, विशेष कर्म छोटे भाई बहनों को लेकर, छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी, यात्राओं का सफर चलता रहेगा और विशेष से कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या सॉफ्टवेयर या आईटी डिपार्टमेंट में, वहां से संबंधित भी विशेष कर्म यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। हाँ, नौकरी में थोड़ा जो है लेट नाइट वर्क भी करने को आपको मिल सकता है, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। राहु का प्रभाव 7वें घर में है, तो थोड़ा अभी सावधान रहना है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो लाइफ पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छे से वहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना और या फिर गलत धोखा होना, मैरिज के केस में चीटिंग हो जाना, तो वो भी एक संभावना है। या अपने पार्टनर पर भी फोकस रखना, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर पर थोड़ा फोकस बनाए रखना, चीट कर सकता है पार्टनर, धोखा दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि अभी आपका 7th लॉर्ड भी आपका अष्टम, आपसे तो अष्टम में आपके लिए तो कष्ट उत्पन्न कर सकता है, वैसे तो शुभ ग्रह, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर चार्ट में योग होंगी तो यहाँ पर क्योंकि मैलेफिक इंपैक्ट थोड़ा भी पड़ते ही दिक्कतें बन सकती हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 6 से 8, 14 से 17, 17 से 19, 19 से 22, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 22 से 24, 24 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 12 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 12 से 14, 14 से 17, 22 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 2 से 4, 29 से 31 की हो सकती है। इस माह के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपकी सडन ट्रैवलिंग बहुत हो रही है। अकस्मात यात्राएं, हो सकता है किसी तरीके का कोई व्यक्ति बीमार है, कष्ट की स्थिति में, तब आप जा रहे हो। कोई व्यक्ति आपका रिलेशनशिप में, हो सकता है वो पूर्ण हो चुका हो, तब उसके दाह संस्कार के कार्यक्रम में जा रहे हो, उसकी 13वीं के कार्यक्रम में आप जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रैवलिंग भी आपकी लाइफ में इस माह के अंतर्गत, इस मंथ के अंतर्गत हो सकती है। चाहे तो वो अपना करीबी हो सकता है, चाहे वो कहीं ना कहीं कोई मित्र, रिश्तेदार वगैरह भी हो सकता है। तो ये भी संभावना दिखती है। अमावस्या 10 मार्च की रहेगी, पूर्णिमा 25 मार्च की रहेगी और आपके विजय काक्षी 6 मार्च की और अमल की काक्षी 20 मार्च की रहेगी। उपाय क्या करनी है? ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। अपनी बुद्धि को सही तरीके से चलाने के लिए, किसी भी तरीके का गलत ना हो आपसे, आपकी संगत सही बनी रहे, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या माता ललिता का देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते रहिएगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, सूर्यदेव को जल चढ़ाने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी व्यक्ति को थोड़ा भोजन कराते रहे। वहां पर जो बीमार व्यक्ति है, किसी सरकारी अस्पताल जहां पर बहुत ज्यादा व्यक्ति पुअर भी हैं, अगर ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उनको थोड़ा व्यवस्था कराइए। आर्थिक दृष्टि से भी मदद कर सकते हैं और आप उनको भोजन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।